क्या अशोक राज को अपनी आस्था का फल मिला? मेरे शरीर में एक ऐसा हुआ जैसे कि झुंझुनाहट टाइप का हुआ और हमने देखा कि अब शायद ये ज़िंदगी का लास्ट टाइम चल रहा है। मैंने निराश सा हो गया, अपने मन ही मन, अंदर ही अंदर। वो झुंझुनाहट ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरे बदन में दर्द, मतलब सारे के सारे नस में दर्द होने लगा और मैं लगा कि जैसे अब इसका इलाज भी ना करा पाऊँगा और मैंने अपनी ज़िंदगी से निराश होने की संभावना को देखने लगा। झुंझुनाहट के क्रम में जब मैंने यहाँ आया तो यही मंदिर प्रांगण में एक बाबा है जिनका नाम तीर्थानंद झा है, उनसे मिला। उन्होंने कहा कि ठीक, आप आइए, माँ का दर्शन करते ही है, माँ का पूजा कीजिए, और साथ ही उन्होंने एक सलाह दी कि मेरा शिष्य बनना होगा। मैंने उनकी शिष्यत्व को ग्रहण किया और उनकी सानिध्य में चलने लगा। माँ भगवती कृपामयी है, दयामयी है और सभी आगंतुकों का सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति यहाँ इस स्थान पर होता है। माँ, प्रसाद तो लो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू ठीक हो गया। कैसे ठीक नहीं होता माँ? उस वक्त में भी मैंने माँ उग्रतारा को छोड़ा नहीं। ठीक तो होना ही था। इस बार सच कहूँ, मैं भी बहुत डर गई थी जब डॉक्टर ने कहा तू कभी ठीक नहीं होगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। माँ जी, ये डॉक्टर की बस की बात नहीं थी। और डॉक्टर क्या जाने माँ उग्रतारा की महिमा। देखो तो माँ, कौन बोल रहा है? नहीं अशोक, इस बार बहू ने ही मुझे संभाला। अच्छा? और नहीं तो क्या, माँ उग्रतारा पर सिर्फ आपको ही भरोसा थोड़ी ना है। अशोक, तेरे बाबूजी नहीं आए? माँ, बाबूजी डॉक्टर के यहाँ से सीधा मंदिर ही गए हैं, आ जाएंगे। माँ जी, जब इनके बारे में डॉक्टर को पता चला वो तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। जिन्हें माँ उग्रतारा के महिमा के बारे में मालूम नहीं है वो तो आश्चर्यचकित होंगे ही। और पता है माँ, डॉक्टर भी अभी उग्रतारा माता में विश्वास करने लगा है। बस बस, अब ज़्यादा बातें नहीं, अब आराम कर लीजिए। और माँ जी, आप भी चलिए, थोड़ी आराम कर लीजिए। हाँ चल। डॉक्टर से दिखाया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दवा देते थे वह दवा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था मेरे ऊपर में। ऐसी स्थिति में मैंने इस जगह माँ का दर्शन करता ही था और बाबा तीर्थानंद झा जी जो है उनसे संपर्क हुआ और उन्हीं के सलाह के तहत मैं आज अपना राहत महसूस कर रहा हूँ, या कहा जाए कि मैं लगभग पूर्ण ठीक होने की दशा में हूँ। बचपन से हम जाते हैं मैया के दरबार में और वो भी मेरे साथ बचपन से जाता है मैया के दरबार में। बहुत सा उनसे हमको आस्था मिला है मैया से। और ये ग्रामीण जो है सो मैया के कृपा से सब कुछ होता है इस ग्रामीण को, है ना। हम लोग को देखिए जा कर के चारों तरफ भकना का ढेर है और मैया की कृपा से हम लोग को ये जो कर दाना मिलता है सो उन्हीं के प्रति हम लोग को दाना मिलता है। मेरा जो बिजनेस चल रहा है माँ उग्रतारा की कृपा से अच्छा चल रहा है। जब तक मेरा लाइफ है तब तक माँ भगवती के ऊपर में विश्वास है और रहेगा। शायद 3 साल पहले मैं इस माँ के पास, तारा महारानी के पास अपना कुछ मन्नत लेके आया था, वो पूरा हुआ। और ज़िंदगी में कभी भी जब कोई बड़ा काम होता है, यदि इन पे निसंदेह छोड़ देता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है। जब किसी का सहारा नज़र नहीं आता है, इनके ऊपर सारा भरोसा करता हूँ तो ज़रूर ये काम मेरा पूरा होता है। माँ भगवती तारा यहाँ अतीत से स्थापित है। ऐसी महत्ता है ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भी कि ऋषि वशिष्ठ अपनी तपस्या से यहाँ भगवती को चीन से अपने साथ अपनी तपहबल से यहाँ लाए थे। उसके उपरांत भगवती यहीं अपने आप अवस्थित है, ऐसी मान्यता भगवती तारा की है। वैसे माँ भगवती तारा मेरी इष्ट देवी भी है
और इनकी महत्ताएं तो अनंत है। मैं भी अपने जीवन में इनकी साधना के साथ बहुत सारे महत्व को अपना चुका हूँ और जान भी चुका हूँ। ओम अक्षोभ्य ऋषि सहित श्रीमनील सरस्वत्युग्र तारेक जटाभ्यो नमः। अर्थात ये माँ उग्र तारा, नील और सरस्वती के रूप में, 3 मूर्ति के रूप में, जो 6 पैर के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं माँ के प्रति मेरा श्रद्धा बना हुआ है और बराबर इनके दर्शन में आता हूँ। साथ ही यह भी पता चलता है कि जो भी लोग आते हैं सारे के सारे लोगों की मनोकामना माँ पूर्ण करती है। आस्था एक समंदर की तरह है जिसकी ताह लेना मुश्किल है। जो इस गहराई को माप लेते हैं वो हर कष्ट से उबर पाते हैं। प्रोफेसर अशोक राज की तरह मानो तो चमत्कार, न मानो तो कुछ भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।